महाराष्ट्र के नांदेड़ में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर हमला। बहस के बाद एक निहंग ने कृपाल से अटैक किया। बादल को हाथ में आई चोट, अस्पताल में भर्ती। सुखबीर बादल पर हमला करने वाले आरोपी जसपाल सिंह को नांदेड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमले की वजह का पता लगाने में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सुखबीर बादल से फोन पर बातचीत की, हमले की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने हमले की जांच के आदेश दिए। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। वंदे मातरम के गायन के बाद स्थगित। विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, मानसून सत्र में लोकसभा में 12 बिल पास हुए, सिर्फ एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा हो पाई। प्रियंका गांधी ने कहा, पूरे सत्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उपस्थित नहीं थे, ऐसे में लोकतंत्र और सदन काम कैसे करता। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा राहुल गांधी की उद्दंडता से देश की राजनीति नहीं चलेगी। राहुल गैर जिम्मेदार और अपरिपक्व। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, वंदे मातरम अब पहले जितना खूबसूरत नहीं लगता, सभी पद सबको याद नहीं और इतनी देर तक सावधान खड़ा रहने में भी दिक्कत। योगी सरकार का बड़ा चुनावी दांव। सूत्रों से खबर, यूपी में महिलाओं को 50,000 रुपए की मदद देने की तैयारी में सरकार। चुनाव से पहले 20,000, सरकार बनने पर 10,000 की 3 किस्त देने की योजना। महिलाओं को कैश देने की यूपी सरकार की तैयारी पर अखिलेश यादव का वार, कहा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के पास पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान, कहा परिवार को आर्थिक मदद और एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त। तेजस्वी यादव के 19 अगस्त के राजभवन मार्च पर तंज कसते हुए बोले, इससे उनका वजन कम होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्र ध्वज लगाया। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक आतंकी खतरा। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां हाई अलर्ट पर। पश्चिम बंगाल में स्कूलों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर पढ़ाया जाएगा चैप्टर। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने किया सिलेबस में बदलाव का ऐलान। दिल्ली के बवाना में दर्दनाक हादसा। गड्ढे में भरे बारिश के पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई। मुरादाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। 2 लोगों की मौके पर ही मौत। पुलिस ने वाहन को सीज किया। कन्नौज में 40 लाख रुपए से ज्यादा की शराब जब्त हुई। चंडीगढ़ से बिहार बिक्री के लिए जा रही थी। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। भोपाल में नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर निकाली काउंसलिंग के डिप्टी रजिस्ट्रार की प्रतीकात्मक अर्जी। छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास ट्रेन से बरामद करीब 2 करोड़ का सोना। 2 संदिग्ध गिरफ्तार। आरपीएफ, क्राइम ब्रांच और डीआरआई की संयुक्त कार्रवाई। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका। हादसे में 3 की मौत, 1 घायल। दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश। मोतीबाग मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर भरा पानी, गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत। रायपुर में सरेंडर कर चुकी महिला नक्सलियों ने रैंप वॉक किया। पारंपरिक परिधानों और हथकरघा से बने कपड़ों में रैंप पर उतरी। गाजा विवाद के बाद एयर इंडिया ने पायलट्स के लिए लागू किए नए नियम। ग्रुप के सभी पायलट्स का किया जाएगा डोप टेस्ट। रशिया ने यूक्रेन के ओडिशा में पैसेंजर ट्रेन को बनाया निशाना। ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत हुई।